नमस्कार दोस्तों। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे ने 17 मई तक रद्द की गई सामान्य ट्रेनों को अब 30 जून तक के लिए रद्द कर दिया गया है। रेलवे ने जो स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं उस सूची में जल्द ही कुछ अन्य ट्रेनों के नाम भी जुड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही स्पेशल ट्रेनों की सूची में शताब्दी और गतिमान सहित कुछ अन्य ट्रेनों के नाम जुड़ सकते हैं, लेकिन इन ट्रेनों के नंबर पहले की तरह नहीं रहेंगे। इसमें भी बड़ा बदलाव किया जाएगा। वर्तमान में रेलवे जो स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, इन स्पेशल ट्रेनों में 22 मई से यात्रा के लिए प्रतीक्षा सूची में भी टिकट बुक करने की सुविधा दी जाएगी। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था न सिर्फ अभी चल रही श्रमिक और राजधानी स्पेशल ट्रेनों के लिए होगी, बल्कि स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट में बाद में शामिल होने वाली मेल, एक्सप्रेस और शताब्दी जैसी ट्रेनों में भी वेटिंग लिस्ट के यात्री सफ़र कर सकेंगे। वहीं 30 जून तक रद्द की गई ट्रेनों के रिफंड भी रेलवे ने देना शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार विदेश यात्रा की तर्ज पर अब ट्रेनों में यात्रा करने वालों को भी अपने बारे में विस्तृत ब्यौरा देना होगा। इसके लिए भारतीय रेलवे की ओर से जारी फॉर्म में पूरी जानकारी मांगी गई है। खास तौर पर इसमें यात्री को अपने गंतव्य स्थल पर ठहरने की जगह का पूरा व स्पष्ट पता लिखना होगा। यह फैसला भविष्य में भी लागू रहेगा। अभी तक यात्रा के टिकट लेते समय फार्म पर केवल अपना पता देना होता था, लेकिन अब दोनों जगह की जानकारियां देनी होंगी। यानी जिस जगह जा रहे हैं वहां कहां ठहरेंगे इसकी भी जानकारी देनी होगी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपका आसानी से पता लगाया जा सके। दरअसल कोविड-19 के समय मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री पता लगाने में प्रशासन को इस तरह की चुनौतियाँ पेश आई थीं। कोरोना संक्रमित पाए गए यात्री कहाँ गए और उनके साथ यात्रा में कौन कौन था, इसकी पहचान करने में काफ़ी कठिनाई हुई। इस कारण रेलवे ने यह बदलाव किया है। जानते हैं कि नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। यह ट्रेनें नई दिल्ली बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस, नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस, नई दिल्ली सिकंदराबाद एक्सप्रेस, नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ग्वालियर से होकर जा रही हैं, लेकिन इनका स्टॉपेज ग्वालियर में नहीं दिया गया है। इसके चलते दक्षिण भारत सहित दिल्ली में फंसे अंचल के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस मामले को लेकर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर ग्वालियर में स्पेशल ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़ाने की मांग की है। सांसद ने पत्र में लिखा है कि ग्वालियर में होकर दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं मिलना खेद का विषय है। इससे अंचल के ऐसे लोग जो बाहर फंसे हैं उनकी घर वापसी नहीं हो पाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि ग्वालियर में इन ट्रेनों का स्टॉपेज दिया जाए। वहीं लॉकडाउन पीरियड में संचालित स्पेशल एसी ट्रेनों का स्टॉपेज ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी रेल मंत्री, केंद्रीय सांसद और मंत्री महोदय को भी इस बारे में पत्र लिखा है। चैम्बर के पदाधिकारियों का कहना है कि विभिन्न महानगरों जैसे नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर और हैदराबाद के लिए ट्रेनों का संचालन किए जाने का निर्णय एक सराहनीय पहल है। इन शहरों में ग्वालियर अंचल के हजारों नागरिक और छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण यातायात के साधन उपलब्ध नहीं होने से वह अपने घर आने में असमर्थ हैं। इन ट्रेनों का ग्वालियर में स्टॉपेज नहीं दिया गया है, यह निराशाजनक है। एक अन्य निर्णय में कोरोना वायरस के चलते रेलवे ने संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों के ट्रांसफ़र पर रोक लगा दी है। ऐसे कर्मचारी जो 4 साल से एक ही जगह पर तैनात हैं, उनके ट्रांसफ़र 31 जुलाई तक नहीं होंगे। रेलवे बोर्ड ने यह रोक इसलिए लगाई ताकि ट्रेनों का संचालन शुरू होने के बाद काम प्रभावित नहीं हो। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुनील कुमार ने सभी जोन के महाप्रबंधक को कर्मचारियों के ट्रांसफ़र पर रोक लगाने के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों के ट्रांसफ़र पर रोक लगाने का दूसरा कारण यह है कि ट्रांसफ़र होने पर कर्मचारियों को 1 माह के वेतन के बराबर ट्रांसफ़र भत्ता देना पड़ता है। यात्री ट्रेनें रद्द होने के कारण इस समय रेलवे को आर्थिक नुकसान हुआ है। नुकसान की भरपाई के लिए ट्रांसफ़र के साथ साथ नई भर्तियों पर भी रोक लगा दी गई है। रेलवे पब्लिक और कैश डीलिंग से जुड़े पदों को संवेदनशील मानता है। ये ट्रांसफ़र हर साल अप्रैल से जून के बीच में किए जाते थे, पर इस साल उन पर रोक लगा दी गई है। अब मुख्यालय नहीं छोड़ पाएंगे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर मध्य रेलवे में कार्यरत रेल कर्मचारी लॉकडाउन की अवधि के दौरान यदि मुख्यालय से गायब पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कर्मचारियों को ड्यूटी से गैरहाजिर माना जाएगा और वर्क फ्रॉम होम की कैटेगरी में भी उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। इस संबंध में झांसी स्थित रेल कारखाने ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के पहले अब तक ग्वालियर सहित अन्य उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले शहरों में पदस्थ रेलकर्मी दूसरे जिलों से अप डाउन करते थे। गत 20 अप्रैल से रेल कारखाने शुरू किए गए तो इन शहरों में रेलकर्मी सिथौली स्थित रेल स्प्रिंग कारखाने पहुंचना शुरू हो गए। इसके अलावा लॉकडाउन खुलने की संभावना के बीच ट्रेन के परिचालन से जुड़े अन्य कर्मचारी भी जैसे तैसे मुख्यालय आना शुरू हो गए। इसको देखते हुए अब अफसरों ने निर्णय लिया है कि जो कर्मचारी लॉकडाउन की अवधि में मुख्यालय से गायब थे उन्हें गैरहाजिर माना जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा और अगर कोई कमी दिखी हो तो अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाएगा और आपकी आलोचना हमें सुधार का मौका देगी। आप स्वस्थ रहें, आनंद रहें इस कामना के साथ और इस विश्वास के साथ कि हम मिलते रहेंगे। मैं विजय कार्तिकेय शर्मा अब आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।